बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 68 है, जिसके अंदर हम क्लास लिस्ट जो हमने मेथड पढ़ा था उसके आगे फर्दर जो मेथड्स हैं उनको हम कवर करेंगे। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्लास लिस्ट के बारे में बताया था कि जो क्लास लिस्ट नाम का जो हमारे पास मेथड है वो क्या करता है, उसके ज़रिए आप अपनी HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कोई भी न्यू क्लास अपने किसी भी टैग के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो, यानी उसे सेट कर सकते हो या फिर उसे गेट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे क्लास लिस्ट के दो मेथड कवर करवाए थे, एक ऐड और एक रिमूव। लेकिन मैंने आपको कहा था वहाँ पे और भी मेथड्स होते हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। सो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास लिस्ट नाम का जो मेथड है उसके आगे फर्दर जितने भी मेथड है वो आज सारे कवर करेंगे। ऐड, रिमूव, टॉगल, कंटेंट्स, आइटम और लेंथ। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि इन सब को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने HTML के अंदर जो है एक बटन लिया हुआ है और इस बटन के ऊपर एक ID लगाई हुई है माई ID के नाम से, जिसके साथ मैं अपने इस बटन को जो है टारगेट करूँगा अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में टारगेट करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके अंदर सिंगल कोड में अपनी ये जो बटन है या जो भी HTML का एलिमेंट है इसकी ID ये पास कर दूंगा जो कि है माई ID। सो यहाँ पे मैं आया और मैंने आके लिख दिया माई ID। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे इतना जब आपने लिखा तो क्या होगा, ये आपका जो बटन है ये टारगेट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने कोई नई क्लास ऐड करनी है तो उसके लिए आप क्या लिखती हो, क्लास लिस्ट और क्लास लिस्ट के आगे आपने इसको कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये सबसे पहले ये ऐड वाला मेथड। ये ऐड वाला मेथड दोस्तों क्या करता है, इसके थ्रू आप अपने जिस एलिमेंट को आपने HTML के टारगेट किया है, मतलब ये बटन, इसके अंदर आप चाहो इस क्लास लिस्ट के इस ऐड मेथड से आप जितनी चाहो क्लासेस ऐड कर सकते हो। तो अब आप अपने क्लास लिस्ट जो आपका मेथड है उसके आगे लिखना है डॉट और आगे उसके फर्दर मेथड का नाम लिखना है जिसका नाम है ऐड, और ऐड मेथड के आगे आप इस तरह राउंड ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक हो गया। तो दोस्तों इस तरह ये ऐड मेथड के अंदर अब आपने जो भी क्लास लिखोगे वो क्लास जो क्या होगी, ये जो माई ID नाम के आपने टैग को या एलिमेंट को HTML के एलिमेंट को टारगेट किया है इसके अंदर वो क्लास ऐड हो जाएगी। अब उस क्लास का नाम आपने सिंगल डबल कोटेशन में लिखा, मान लो ABC। अब चाहो तो इसके आगे और भी क्लासेस ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले दिखा दूँ कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा ये वाला, तो ये क्या करेगा, आपके इस माई ID वाले एलिमेंट के अंदर एक न्यू क्लास ऐड कर देगा जिसका नाम है ABC। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये जो क्लास लिस्ट आपके पास टारगेट मेथड है इसके अंदर ये जो ऐड नाम का मेथड है ये क्या करता है, आपकी कोई भी क्लास ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से मैं किया राइट क्लिक, यहाँ से किया कॉपी फाइल पाथ, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद राइट क्लिक किया एंड पेस्ट करके एंटर कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये क्या ये क्लास ऐड हुई है या नहीं ऐड हुई है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एक मिनट उससे पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ओके, अब एलिमेंट्स में मैं आ चुका हूँ दोस्तों। आपने एलिमेंट्स में आगे देखना कि यहाँ पे ये देखिए क्लास दोस्तों ऐड हो गई है, देख रहे हो आपके बटन के अंदर ID के साथ। यहाँ पे देखो हमने कोड में कोई भी क्लास ऐड नहीं की हुई है, देख रहे हो यहाँ पे कोई भी क्लास ऐड नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखो वहाँ पे क्लास ऐड हो गई है ABC के नाम से। अब चाहो दोस्तों इसके साथ और भी क्लासेस ऐड कर सकते हो, जैसे आपने ऐड मेथड के साथ अगर एक से ज़्यादा क्लासेस ऐड करनी है तो उसके लिए अपनी पहली क्लास के लगाते हैं कॉमा, और उसके बाद देन अगली क्लास, देन उसके बाद फिर अगेन कॉमा, फिर अगली क्लास, फिर इस तरह अगेन कॉमा, फिर अगली क्लास, इस तरह, और लास्ट वाली क्लास के बाद कॉमा नहीं देते। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा XYZ दूसरी क्लास है मेरी, और यहाँ पे आप देखिए जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा आपने यहाँ पे गौर करना है, ये आपका ये जो बटन है इस बटन के इस क्लास के अंदर ABC के साथ एक और क्लास ऐड हो जाएगी, FFC रिफ्रेश, और यहाँ पे ये देख सकते हो आप दोस्तों क्लास ABC आगे स्पेस देके XYZ, दो क्लासेस आपने ऐड के साथ जो है वो ऐड कर दी हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे जाके अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप नेक्स्ट जो मेथड है ये रिमूव, ऐड मेथड तो आपने कर दिया कि ऐड के साथ हम कोई भी क्लास जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कमेंट कर दिया। अब यही पूरी लाइन कॉपी करके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं दूसरा जो मेथड है जिसका नाम है रिमूव वो सिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोस्तों क्लास लिस्ट आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये जितने भी मेथड आप पढ़ने जा रहे हो ये सारे के सारे इस क्लास लिस्ट आपके टारगेट मेथड के हैं। क्लास लिस्ट आ गया आपने, लेकिन क्लास लिस्ट से पहले अपनी उस एलिमेंट को या उस टैग को टारगेट करते हैं जिसके ऊपर आपने ये क्लास लिस्ट अप्लाई करनी हो। तो क्लास लिस्ट आगे डॉट, उसके अंदर रिमूव मेथड। दोस्तों ये रिमूव मेथड क्या करता है, ये रिमूव मेथड बेसिकली ये करता है कि आपकी कोई भी क्लास अगर पहले से लगी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो दो क्लासेस ऐड कर लेता हूँ, एक ABC और एक XYZ, दो क्लासेस मैंने ऐड कर ली। अब दोस्तों इस रिमूव मेथड के अंदर आप जो भी क्लास का नाम दोगे
वो क्लास यहाँ से ये रिमूव कर देगा जिसको आप टारगेट कर रहे हो। तो आप किसको टारगेट कर रहे हो, आप माई आईडी को टारगेट कर रहे हो। सो माई आईडी के अंदर ये जाएगा और वहाँ जाके जो भी क्लास आप यहाँ पे बताओगे उसे रिमूव कर देगा। मान लो आपने यहाँ पे कर दिया ABC, अब ये क्या करेगा, जाके वहाँ से ABC क्लास जो है वो रिमूव कर देगा, बाकी XYZ रह जाएगी। अभी इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो अभी 2 क्लासेस है ना, ABC और एक XYZ। रिफ्रेश करता हूँ और देखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास देखो रह गई है जिसका नाम है XYZ। देखो ABC उसने रिमूव कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे आपने एक से ज़्यादा क्लासेस रिमूव करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। इस तरह आप कॉमन करके आपने आगे लिखा XYZ, अब क्या होगा, दोनों क्लासेस रिमूव हो जाएंगी। वापस चलता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश, स्क्रॉल थोड़ी नीचे आता हूँ और ये देखो, ये देख रहे हो बटन के अंदर अब सिर्फ एक आईडी है। यहाँ पे देखो क्लास एट्रीब्यूट तो लगा हुआ है लेकिन उसमें कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दोनों क्लासेस जो है वो क्या कर दी हैं, रिमूव कर दी हैं। समझ बात को? चलें, ये भी आपने कर लिया। नेक्स्ट अगला जो मेथड है वो करते हैं। अगले मेथड का दोस्तों नाम है टोगल। ये टोगल दोस्तों मेथड क्या करता है, ये टोगल मेथड के अंदर आप जो भी क्लास का नाम बताते हो ना, तो क्या होता है, एक दफ़ा आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो वो क्लास ऐड हो जाएगी, दूसरी दफ़ा रिफ्रेश करोगे रिमूव हो जाएगी, ऐड रिमूव। मतलब कहने का ये दोस्तों, ये जो टोगल मेथड है एक दफ़ा ये क्लास ऐड करता है, एक दफ़ा रिमूव करता है, फिर ऐड करता है, फिर रिमूव करता है, फिर ऐड करता है। मतलब जितनी दफ़ा पेज को रिफ्रेश करते जाओगे ना, ये ऐड करेगा, रिमूव, ऐड रिमूव, ऐसे ये काम करता है। चलें ये करके दिखाता हूँ आपको। उसके लिए मैंने ये पूरा कोड कॉपी कर दिया, यही पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे आगे मैंने पेस्ट किया इसको। और यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैंने रिमूव की जगह पे लिख दिया टोगल। क्या लिख दिया? टोगल, TOGGLE, टोगल। और इस टोगल के अंदर मैंने एक क्लास दे दी ABC के नाम से। यहाँ पे अब ज़रा गौर कीजिएगा, रिफ्रेश करता हूँ मैं और टोगल के अंदर जाके यहाँ पे क्लास दे दी ABC। अब F5 से कहता हूँ रिफ्रेश। अभी देखिएगा ज़रा, ये देखो रिफ्रेश किया, ये देखो दोस्तों यहाँ पे इसने एक क्लास ऐड कर दिया XYZ, देख रहे हो। सॉरी एक मिनट ज़रा, यहाँ से पहले मैं ये क्लासेस रिमूव कर दूँ, जो पहले से दी हुई हैं वो क्लासेस मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्लास हमने दे दी है दोस्तों ABC। अब देखिए ज़रा, ये पहली दफ़ा है उस क्लास को ऐड करेगा, फिर रिमूव करेगा, फिर ऐड करेगा, फिर रिमूव करेगा। ये देख रहे हो क्लास ABC नाम की ऐड हो गई है। अब देखना, जैसे मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखना ज़रा क्लास रिमूव हो जाएगी। एक मिनट, F5 से किया रिफ्रेश। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो टोगल मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है आपके एक्शन एट्रीब्यूट के साथ। मान लो जैसे आप कोई फंक्शन परफॉर्म करो, जैसे चलो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कहा था ना, एक दफ़ा मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर सिखाया था। चलिए वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। चलो उसके साथ एक दफ़ा करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे अपनी ID दे दी माई ID, ठीक है। आगे हमने लिखा डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और आगे ना ऐड इवेंट लिसनर में क्या पास करते हैं, पहले उस इवेंट का नाम जिस इवेंट को आप यूज़ करना चाहते हो, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम कि जब ये इवेंट, तो पहले मैंने कहा क्लिक की इवेंट में कॉल करना, तो CLIC के क्लिक की इवेंट में कॉल करना चाहता हूँ। और उसके बाद कॉमा मैंने कहा माई फन मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो कोड है ना, ये वाला टोगल वाला, इसको मैं एक फंक्शन के अंदर रख दूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक फ़ंक्शन पहले, और मैं लिख दूँगा माई फन, मेरे फंक्शन का नाम है। और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं, ओके, पेस्ट किया कोड। अभी देखना क्या होगा। अब क्या होगा बेसिकली कि जब मैं इस माई ID वाले बटन के ऊपर, ये जो माई ID वाला बटन है, जब इसके ऊपर मैं करूँगा ना क्लिक, क्या करूँगा, जब इसके ऊपर मैं करूँगा, उसने क्या कहा है भला कि जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, देन ये माई फन फंक्शन चलेगा और इसमें क्या होगा, ये वाली जो क्लास है टोगल वाली, ये ऐड हो जाएगी। चलिए यहाँ पे आता हूँ, F5 से करता हूँ रिफ्रेश। अभी देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने गौर करना, यहाँ पे जहाँ पे आप देखो कोई क्लास नहीं दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे देखो मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो क्लास ऐड हो गई है। दोबारा अगेन क्लिक करता हूँ, देखो क्लास रिमूव होगी, देख रहे हो, देखो क्लास रिमूव होगी। दोबारा क्लिक किया, देखो फिर क्लास ऐड होगी, फिर क्लिक किया, फिर देखो क्लास रिमूव होगी। मतलब यही है इसका। लेकिन ये आपको समझ तो आ गया, ये जो टोगल मेथड है क्लास लिस्ट का, ये सिर्फ वर्क करता है आपके ऐड इवेंट लिसनर के अंदर किसी भी एक्शन के ऊपर, कि जब आप क्लिक करो तो मतलब वो ऐड हो जाए, क्लिक करो फिर रिमूव हो जाए। इस तरह किसी कोई भी एक्शन, मतलब आप यहाँ पे लाजमी क्लिक की हो, यहाँ पे आप DBA क्लिक भी लगा सकते हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म लेकिन हो, फिर ये टोगल जो है वो वर्क करता है। रिफ्रेश के ऊपर ये वर्क नहीं करता। चलें, ये भी आपने सीख लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो अगला मेथड है क्लास लिस्ट के अंदर, वो कौन सा जी, कंटेन्स। दोस्तों ये कंटेन्स मेथड क्या करता है, ये बेसिकली अगर आपने ये चेक करना हो कि आपके इस HTML के टैग के अंदर क्या इस नाम की क्लास एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, तो बेसिकली उसके लिए हम ये कंटेन्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जो भी क्लास देंगे वो उस क्लास को, आप जिस एलिमेंट को HTML के एलिमेंट को टारगेट करोगे उसको उसमें जाके चेक करेगा। चलिए करके पहले प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। उसके लिए यहाँ पे दोस्तों मैंने इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लिया, इस पूरे कोड को, और यहाँ पे मैंने ये पूरा कोड जो कमेंट कर देता हूँ पहले, बल्कि डिलीट करता हूँ, इसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ मैंने वो पेस्ट कर दिया कोड। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले आपने जिस एलिमेंट को टारगेट करना है, जिसमें से मतलब आपने क्लास ढूंढनी है, पहले उसका रेफरेंस दें। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई आईडी, मतलब ये जो मैंने कहा माई आईडी जिसके ऊपर लगी हुई है ना मेरे इस बटन के ऊपर, मैंने कहा उसमें से जाके ढूंढो क्या क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, क्या ये क्लास कंटेन करती है, कंटेन्स, और कंटेन के अंदर आप अपनी क्लास का नाम बताओगे ABC। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके इस ये जो माई आईडी आपने जिसको टारगेट कर दिया जिस बटन को, इस बटन के अंदर जाके चेक करेगा क्या इसके अंदर कंटेन कर रही है ABC नाम की क्लास। अगर दोस्तों ये ABC नाम की क्लास इसके अंदर पड़ी होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वो उसका जो आंसर है जो ये हमें रिटर्न, अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये जो कंटेन मेथड है ये हमें आंसर रिटर्न करता है। तो उसके लिए हमने आंसर जो है वो सेव कर लिया A वेरिएबल के अंदर, और देन उस A वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने कहा A की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। चलिए अब मुझे इसकी कंसोल की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। ये देखिएगा अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, F5 कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो दोस्तों उसने मैं क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, देख रहे हो फॉल्स रिटर्न कर दिया। मैं काम करता हूँ यहाँ पे ये जो एक BR टैग लगाता हूँ ताकि आपको क्लियर आंसर दिखाई दे। अभी देखो इसने हमें फॉल्स रिटर्न क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों आपकी यहाँ पे कोड के अंदर जो है आपके बटन में कोई भी क्लास ऐड नहीं हुई है ABC नाम की। अगर मान लो यहाँ पे आप कोई क्लास ऐड कर दो, आप एक क्लास ऐड कर दो ABC और XYZ, देखो 2 क्लास ऐड कर दी। अब यहाँ मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसने कहा ट्रू। ट्रू मीन कि वाकई इसके ऊपर एक क्लास लगी हुई है ABC नाम की। अगर दोस्तों यहाँ पे अपनी क्लास चेंज करके क्या देते हो FYG, ऐसे कोई क्लास लगी हुई है। अब देखिए मेरी बात सुने, क्या आपकी इस माई आईडी वाले टारगेट जिसको आप कर रहे हो इस बटन को, क्या इसके अंदर कोई क्लास लगी हुई है FYG नाम की? नहीं, 2 क्लासेस लगी हुई हैं, एक ABC और एक XYZ। तो यहाँ पे आपको फास्ट देखे मिल रहा है, ठीक है। तो यही दोस्तों मतलब है कंटेंट्स का, जो आपको ये चेक करके देता है क्या ये क्लास इसके ऊपर ऐड है या नहीं। उसके दोस्तों अगर नेक्स्ट आता है जी आइटम। ये आइटम क्या करता है, आइटम बेसिकली दोस्तों ये करता है कि अगर आपके जो एलिमेंट है HTML का उसमें एक से ज़्यादा क्लासेस लगी हुई हैं, और आपको मैंने बताया था ये जितनी भी क्लासेस एक से ज़्यादा आप लगाते हो उनको ये स्पेसिफिक पोजीशन देता है। जैसे यहाँ पे पहली जो क्लास है वो कौन सी है ABC, तो ये इसको पोजीशन ये दे देगा 0। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी क्लास है 1, इसको पोजीशन मतलब दूसरी कौन सी क्लास है XYZ, इसका पोजीशन कौन सी है 1। इससे मानो आपने यहाँ लगाई हुई है FYG, ये कौन सी क्लास है, किस पोजीशन पे है, पोजीशन नंबर 2 पे। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने एक से ज़्यादा क्लासेस लगाई हुई हैं तो पहली क्लास 0 वाली पोजीशन पे लगी होती है, दूसरी 1 वाली पोजीशन पे, तीसरी 2 वाली पोजीशन पे, और अगर लगाई ही एक क्लास है तो फिर वो उसकी पोजीशन कौन सी होती है 0। चलिए अगर दोस्तों आपने ये चेक करना हो कि आपके इस ये जिसको आपने टारगेट की जावास्क्रिप्ट में अंदर जिस एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हो उसके इस वाली पोजीशन के ऊपर कौन सी क्लास लगी हुई है, तो उसके लिए हम ये आइटम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे आगे लिखा आइटम, और आगे नंबर के अंदर आपने वो पोजीशन नंबर बताना है। मान लो जैसे आपने यहाँ पे कहा दिया 0, पोजीशन नंबर 0। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले आपने जिसको टारगेट किया है माई आईडी को, उसमें जाके ये देखेगा क्या वहाँ पे कोई क्लास लगी हुई है, यस लगी हुई है। 0 वाली पोजीशन पे कौन सी लगी हुई है, तो 0 वाली पोजीशन पे कौन सी क्लास लगी हुई है ABC, तो ये आपको ABC रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसने आपको क्लास रिटर्न कर दी ABC, क्यों, क्योंकि ABC ही क्लास 0 वाली पोजीशन पे लगी हुई है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे क्या देते हो पोजीशन नंबर 2, अब देखो पोजीशन नंबर 2 पे कौन सी क्लास लगी हुई है, ये ABC पोजीशन नंबर 1 0 पे है, XYZ पोजीशन नंबर 1 पे है, और FYG पोजीशन नंबर 2 पे है, मतलब FYG। तो यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो उसने कहा FYG क्लास लगी हुई है उसके ऊपर पोजीशन नंबर 2 पे। नेक्स्ट दोस्तों आता है लेंथ दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब आपने ये चेक करना हो कि आपके इस HTML के एलिमेंट के ऊपर कितनी क्लासेस जो है वो लगी हुई हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं। तो ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आपने लिखना है क्लास लिस्ट के आगे डॉट लगा के लेंथ LENGTH लेंथ, बस इतना लिखते हैं, ठीक है। और लेंथ के आगे दोस्तों कोई राउंड ब्रैकेट नहीं लगाते, कुछ नहीं करता, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, क्लास लिस्ट के आगे बस आपने लिखना है डॉट LENG लेंथ। हाँ GTH लेंथ होता है, ओके। अभी आपको लेंथ फाइंड करके देगा कितनी लेंथ है। अब यहाँ पे कितनी लेंथ है 3, तो ये आपको 3 ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो उसने आपको क्या रिटर्न किया 3। अगर मान लो यहाँ पे अपनी क्लासेस दोस्तों चेंज कर लेती हो, मान लो आपने यहाँ पे आए और क्लास रखती सिर्फ 1। अभी देखिए यहाँ पे कितनी क्लासेस लगी हुई हैं, सिर्फ आपके माई आईडी वाले जिसको आप टारगेट जावास्क्रिप्ट में आप माई आईडी को टारगेट कर रहे हो ना, तो माई आईडी के ऊपर कितनी क्लासेस लगी हुई हैं, सिर्फ 1 ही। तो यहाँ पे आपको आप ये रिटर्न कर देगा लेंथ कितनी 1। F5 किया रिफ्रेश, देखो उसने कहा 1 क्लास लगी हुई है। तो दोस्तों ये तमाम की तमाम क्लास लिस्ट के तमाम फंक्शन जो मैंने बच्चों की तरह एक स्टेप करके आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।